ओम शांति। आज है 7 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। कौन सा नशा रहना चाहिए? कि हम राजयोग सीखकर शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं, विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, ये अच्छी रीति समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे? वह तो जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं। किसको? शिव को। श्री कृष्ण तो को अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो ज़रूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं, बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। बाबा कहते, विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, प्रश्न उठेगा नहीं। विष्णु की माला तो कहेंगे, चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला, वह तो सिर्फ आत्माओं की है। क्यों? क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकती। अच्छा, आत्मा कैसे पूजी जाती है? बाबा पूछते हैं, बताओ। तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी। सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरन होते हैं। जब शरीर में है, दाने तो ब्राह्मणों के हैं। अच्छा, सिमरन किसको करते हैं? बताओ। यह तो किसी को पता नहीं। यह है ब्राह्मण, जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। बाबा कहते, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में हैं। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। बाबा कहते, विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं, तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती।
फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा, सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया। यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। उनमें ब्रह्मा, सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर और ये है ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी। यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। बाबा कहते नंबर वार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन करो। वहाँ तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जायज़ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है, फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं। फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज़ कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शूद्र बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुह्य हैं। बाबा कहते मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो फिर और कैसे समझेंगे? बाबा कहते सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित से पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़ जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सद्गुरु मनुष्य हो नहीं सकता। वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सभी के सद्गति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे। फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है। बाबा कहते प्रजा तो ढेर बनती है। मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। अंडरलाइन करेंगे। जो अनपढ़े होंगे, जो पढ़े नहीं होंगे मुरली, वो क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे होंगे आत्माएं उनके आगे भरी ढोएंगी। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा।
ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहाँ मनुष्य से देवता बनना है। उसमें नंबर वार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है। बाबा क्या कह रहे हैं कि प्रजा तो ढेर बनेगी, जिसने ज़रा भी ज्ञान सुन लिया वो भी प्रजा में आ जाएंगे। लेकिन जो मेहनत है वो किस चीज़ की है? राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियाँ बड़े बड़े सेंटर्स संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखें। अभी तो बहुत छोटा है। मुंबई में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनास्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गतिमत सर्व के सदगति करने की श्रीमत, यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। बाबा सबको साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। निराकारी, आकारी, साकारी लोक को भी नहीं जानती आत्माएं। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो सूक्ष्म वतन को जानना पड़े जहां हम आत्माएं रहती हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले तो मूल वतन को, जहां आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है। भक्ति में जो आत्माएं हैं वो शिव के लिए क्या कहती हैं कि शिव नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा है। और फिर कह देते वो तो सर्वव्यापी है, यानी कंकड़ पत्थर में भी है। एक एमपी ने कहा था कि मैं यह नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? बताओ। आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वो ऐसे ऐसे पत्र लिखें। ये पूरी नॉलेज क्या है उसको समझना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं। निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया। बताओ, खत्म हो गया। स्वर्ग भी बाबा कहते खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर जो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? बताओ, लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? वह सारी मिल्कियत कहाँ गई? इतना जो धन दौलत बाबा ने दी थी वो कहाँ गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा
तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखूट खजाना है। सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते, ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती और कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरे बनते हो। यह बातें अभी किसी के स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब किसने किया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु का निंदक ठौर न पाए। अंडरलाइन करेंगे, गुरु का निंदक ठौर न पाए, है ना। जो बाबा का बनते हैं फिर बाबा की निंदा करते हैं, बाहर जाके बुराई करते हैं, तो उसका ठौर नहीं है। यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, तुमको तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। तुम चाहते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना है और पढ़ाना है। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है। जी बाबा, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। कौन सा दान देना है? कड़वेपन का दान देना है। नंबर 1 दान है। और बाबा कहते देहे अभिमान, इस देह के भान को भूलो, पक्का करो कि हम एक आत्मा है और सामने वाले को भी एक आत्मिक स्वरूप में देखो। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। संगम का ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। बाप कहते हैं कलब कलब हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है कि बाबा पढ़ाने आए थे कभी, ये बात हम भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं सबसे मीठा बोलना है। आज कौन सा गुण धारण करना है? देवताई गुण, मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा है जो ज्ञान धन मिलता है। कौन सा धन हमें बाबा दे रहे हैं? ज्ञान का धन, उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। इस नशे में स्थायी रहना है। कौन सी बात में स्थायी रहना है? कि इस पढ़ाई से हमें राजाई मिलती है। जिसने एक बार ज्ञान सुन लिया प्रजा में तो आएंगे ही, लेकिन बाबा ने कहा मेहनत किस चीज़ की है? सतयुग में राजा बनने की। तो इस स्थायी नशे में रहना है कि मुझे राजाई मिल रही है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। तो आज देवताई गुण धारण करें, सबसे मीठेपन से बात करें। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या क्या क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता।
ऐसे शान की सीट पर सेट रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है ना। तो ड्रामा को साक्षी होकर देखो, ये दुनिया एक ड्रामा है, एक खेल है, तो इसे एंजॉय करो, परेशान नहीं हो। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, सिर्फ हद तक सोचती है, लेकिन बाबा तो बेहद का है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। यथार्थ जिसे बाबा पर निश्चय है वो आत्मा कैसी होगी, बिल्कुल बेफिक्र, कोई चिंता नहीं। तो बाबा कहते वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं, जो धन कमाते हैं। लेकिन जिन्हें फेथ है, विश्वास है कि हम ईश्वरीय खजाने के मालिक और परमात्म बालक हैं, जिन्हें ये विश्वास है कि हम भगवान के खजाने के मालिक हैं और उसके बालक हैं, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा है कि स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो सोमान का अभ्यास करें। मैं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहती हूँ। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। और आज का देवताई गुण धारण करें, बहुत मीठा बोले, है ना, और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें। कोई ऐसा काम ना हो जिससे बाबा की निंदा हो। अच्छा, ओम शांति।